नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बीटा वाला में। और एक बार फिर सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलती रहे इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर भी कर दें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल से स्पष्ट है कि आज हम इस वीडियो में अतिथि शिक्षकों से संबंधित बात करने जा रहे हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 14-15 साल से अतिथि शिक्षक लगातार सरकारी विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। काफ़ी कम मानदेय पर बहुत सारी सरकारें आई और गईं, लेकिन नियमितीकरण की दिशा में और उनको पक्का रोजगार देने की दिशा में किसी भी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। सिंधिया जी भी आए, वह भी ढाल और तलवार बनने वाले थे लेकिन नहीं बन पाए। तो दोस्तों, इसी के संबंध में अतिथि शिक्षकों की जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो ये है कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी। कुछ समय पहले की बात है, जब उन्होंने कहा था कि आप लोगों को विभागीय परीक्षा के माध्यम से नियमित कर सकते हैं और आप लोग विभागीय परीक्षा दें और उसके आधार पर नियमितीकरण की दिशा में कार्य किया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि उसके बाद बयान के बाद में अतिथि शिक्षकों का संगठन जो है काफ़ी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और आंदोलन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अपने संदेश को पहुंचाने का लगातार मुख्यमंत्री तक ये प्रयास कर रहे हैं। अब दोस्तों, इससे हटकर के थोड़ी सी यदि हम शिक्षक भर्ती की बात करें तो वहां पर 25% आरक्षण दिया गया था और इस आरक्षण में 75% नॉन गेस्ट और 25% गेस्ट के आधार पर इसका वर्गीकरण कर दिया गया था। और इसका परिणाम ये हुआ कि केवल 25% गेस्ट ही इस शिक्षक भर्ती में सिलेक्ट हो पाए और बाकी के जो गेस्ट थे अच्छे नंबर आने के बावजूद भी बाहर हो गए। तो दोस्तों, इस प्रकार के रिजर्वेशन का तो कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन इतने समय से जब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है अतिथि शिक्षकों को, तो उनकी मांग निश्चित रूप से जायज है कि नियमितीकरण भी किया जाना चाहिए। 12 माह का सेवा काल जैसा कि पहले से मांग की जा रही थी वो दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो आइए दोस्तों, एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को, तो उस पत्र में क्या है एक नज़र डालते हैं कि किस प्रकार से अनियमितता बरती गई है और विभागीय परीक्षा किस प्रकार से ली जाएगी, इत्यादि इत्यादि। तो देखें ये पत्र। ये पत्र लिखा है प्रति मुख्यमंत्री महोदय, शासन मध्य प्रदेश भोपाल। विषय है अतिथि शिक्षकों का नियमित शिक्षक के रूप में समायोजन विषयक। चलिए जानते हैं, थोड़ा सा डिटेल में रहेगा तो आप सुने इसको। कि मध्य प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में संलग्न समयावधि से आयु का क्षय होने के उपरांत भी जीवन यापन की असुरक्षा न्यायोचित नहीं है। सरकार का शैक्षणिक गुणवत्ता के उन्माद में योग्यता का समुचित निर्णय किए बगैर ही बाह्य अभ्यर्थियों को नियमित नियुक्ति देकर अतिथि शिक्षकों को सेवा से पृथक करना और नए नए अतिथि शिक्षकों का निर्माण करना कहां से विधि के योग्य है। हमें सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तथापि हम प्रारंभ से ही गुहार लगा रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही शुद्ध हिंदी में लिखा है। इनका सीधा सीधा कहना यह है कि नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं जबकि पुराने शिक्षकों की आयु पार हो चुकी है और उनको बाहर किया जा रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट इनको है कि चूंकि मध्य प्रदेश में रिक्त पदों के विरुद्ध स्थायी नियुक्ति के लिए योग्यता का निर्धारण सर्वप्रथम अतिथि शिक्षकों से किया जाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं किया गया। और हम फिर से पुनः प्रार्थना करते हैं और समर्थन करते हैं कि सरकार को नियमित शिक्षक के लिए निर्धारित मापदंड पर श्रेष्ठतम आकलन करना चाहिए। जबकि चयन हेतु पूर्व से ही विगत 15 वर्षों से संचालित अतिथि शिक्षक व्यवस्था में संलग्न और योग्य लाखों अतिथि शिक्षकों के रूप में प्रतिभागी पूर्व से ही मौजूद हैं। यानी कि काफी संख्या में अतिथि शिक्षक हैं जो कि एक्सपीरियंस भी हैं। तो सर्वप्रथम अतिथि शिक्षकों में से नियुक्त प्रक्रिया संपादित करते हुए और जो भी फिर उसके बाद में रिक्त यदि पद रह जाते हैं तो वहां पर नए अभ्यर्थियों को बुलाना चाहिए। इस प्रकार का इन्होंने लिखा है। दूसरा पॉइंट कहता है कि सरकारी विद्यालयों की अवस्थिति से नकारात्मक छेड़छाड़ न किया जाए, जो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। सरकारी विद्यालयों का निर्माण केवल सड़कों के अभाव में नहीं किया गया था, इसके पीछे विविध कारण निहित हैं, इसलिए केवल सड़कों को आधार बनाकर सरकारी विद्यालयों को सीमित करना उचित नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जैसा कि जानते हैं कि सीएम राइज विद्यालय बनाए जा रहे हैं जो कि आधारभूत संरचनात्मक और उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में माने जा रहे हैं और उसमें काफ़ी कुछ सुविधाएं रहने वाली हैं, डिजिटल लैब, लाइब्रेरी, बड़ा प्लेग्राउंड इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो छोटे छोटे विद्यालय हैं उनको हटा करके यानी कि उनको मर्ज करके ये काम किया जा रहा है। तो उसके संबंध में ये बात कही है कि आरटीई का यहाँ पर उल्लंघन भी हो रहा है। जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है वो अनुपात भी ठीक नहीं है। इस प्रकार की इन्होंने यहाँ पर बातें लिखी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है कि केंद्र सरकार को समय समय पर भेजे गए शिक्षकों की रिक्त संख्या जो कि आवश्यकता से कम है फिर भी लाखों में है की पूर्ति के लिए शिक्षक पद हेतु अपेक्षित योग्यता में अनुभव का समायोजन करते हुए श्रेष्ठतम शिक्षक का चयन अतिथि शिक्षकों से संभव है।
तथापि सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि शिक्षक भर्ती का उद्देश्य रोजगार सृजन नहीं बल्कि उन्नत शैक्षणिक व्यवस्था करना है। तो स्थायी शिक्षक के लिए सभी प्रकार के योग्यतम और स्थानीय परिवेश में संप्रेषण में महारत हासिल कर चुके अतिथि शिक्षकों से योग्यतम चयन में सुगमता प्रदान करेगा। साथ ही अतिथि शिक्षकों को आजीविका का आश्रय भी स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तो उनका कहना है कि अतिथि शिक्षक काफी एक्सपीरियंस हैं और उनको काफी अनुभव है और नए शिक्षकों से वह ज्यादा अनुभव रखते हैं और आजीविका का भी ये प्रश्न है। इस प्रकार से दोस्तों उनकी बातों को यहाँ पर ध्यान में रख करके नियमितीकरण की दिशा में कार्य करना चाहिए, इस प्रकार का यहाँ पर कहना है। चौथा पॉइंट कहता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी 15 वर्ष तक संघर्ष करने के उपरांत आपने श्रीमुख से गंजवासोदा अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेकर नियमितीकरण का आश्वासन दिया है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है जो मैंने आप लोगों को बताया कि मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले ही कहा था कि विभागीय परीक्षा आप क्यों नहीं देते हैं और उसके बाद में नियमितीकरण की स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों हमारे लिए बतौर मुख्यमंत्री तो आपके शब्द ही नियमित कानून और न्याय हैं, लेकिन अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आ रहा है और जो शिक्षकों की हालत है वह बद से बदतर होती जा रही है। उसके बाद में ये लास्ट पॉइंट लिखते हैं कि हमारे भविष्य के साथ शैक्षणिक गुणवत्ता के नाम पर झूठा कलंक लगाकर हमें और प्रताड़ित न किया जाए, बल्कि अतिथि शिक्षक व्यवस्था को समाप्त करते हुए हमारी योग्यतम प्रतिभा का उपयोग इस मानवीय मूल्यों के आधार पर किया जाए कि हमें जीवन के स्वर्णिम अवसरों का परित्याग करके भी शिक्षा के क्षेत्र में नाममात्र के मानदेय पर सरकार के इच्छानुरूप अदृश्य और अवांछित बेरोजगारी को सहन करते हुए उन्नत योगदान दिया है। और इनका कहना है कि इस प्रकार जो योगदान दिया गया है लगभग 15 साल से ईमानदारी के साथ बहुत कम मानदेय पर, तो उन्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलना चाहिए। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विभागीय परीक्षा लेकर के नियमितीकरण संभव है, तो इस दिशा में भी अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। तो जल्द से जल्द इस दिशा में कार्य आगे बढ़ाया जाए और विभागीय परीक्षा से संबंधित जो भी नियमावली है, जो भी नियम है, उनको बना करके उसको लागू किया जाए। तो इस प्रकार का दोस्तों पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को और अब देखते हैं कि आगे क्या संज्ञान लिया जाना है इस पत्र में संदर्भित बातों का। तो वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा कि नियमितीकरण की दिशा में किस प्रकार से अतिथि शिक्षकों को आगे बढ़ाया जाएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।